Hello students, I hope you are doing well and we are also working from our home. Welcome to St. Angel's online classes. In this video, we are going to discuss our topic squamous epithelium in class 9th in subject bio in chapter 2 tissue. Okay student, in the previous video we have already discussed about the important characteristics of epithelial tissue. But in this video we are going to discuss द स्क्वेमस एपिथेलियम। जैसा कि मैंने आपको बताया था, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। नंबर 1 स्क्वेमस एपिथेलियम, नंबर 2 क्यूबॉइडल एपिथेलियम, नंबर 3 कोलिमिनर एपिथेलियम, नंबर 4 सिलेटेड एपिथेलियम एंड नंबर 5 ग्लैंडुलर एपिथेलियम। बट इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस स्क्वेमस एपिथेलियम। जैसे कि अगर बात करें स्क्वेमस एपिथेलियम की, तो स्क्वेमस एपिथेलियम कैसा होता है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो क्या होती हैं इसमें। It is also called pavement membrane. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड पेमेंट मेम्ब्रेन। तो बात करते हैं पेमेंट मेम्ब्रेन का मतलब क्या होता है। पेमेंट मेम्ब्रेन का मतलब ये होता है कि ये क्या करता है, सेल्स के आउटर लेयर को क्या करता है, बनाने का काम करता है। आउटर लेयर का मतलब ये होता है, जैसे सेल होती है, सेल की क्या होती है बच्चों, आउटर लेयर। जैसे अगर हम बात करें सेल वॉल होती है, तो सेल वॉल के ऊपर भी क्या होती है, एक लेयर होती है। उस लेयर को बनाने का क्या करता है, ये काम करता है। यानी कि इसे क्या कहते हैं, पेमेंट मेम्ब्रेन कहते हैं। यानी एक तरीके से क्या करता है, ये मेम्ब्रेन या शीट क्रिएट करने का काम करता है सेल्स के आउटर साइड में। तो दिस इज़ कॉल्ड पेमेंट मेम्ब्रेन एंड इट इज़ वेरी थिन। ये कैसा होता है, इट इज़ वेरी थिन। ये कैसा होता है, बहुत ही पतली लेयर होती है एंड फॉर्म delicate linings एंड फॉर्म डेलिकेट लाइनिंग्स। और क्या करता है ये, जो हमारे बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उनके अंदर की इंटरनल स्ट्रक्चर को क्या करता है, क्रिएट करने का काम करता है। एंड द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज, जो इसकी जो सेल्स होती हैं, सेल्स आर फ्लैट। इसकी सेल्स कैसी होती हैं, फ्लैट होती हैं और आर अरेंज्ड वेरी क्लोज टू ईच अदर। और कैसी होती हैं, आर अरेंज्ड वेरी क्लोज टू ईच अदर, वेरी क्लोज टू ईच अदर। यानी कि कैसी होती हैं, एक तो फ्लैट सेल्स होती हैं और कैसी होती हैं, वेरी क्लोज टू ईच अदर। यानी कि एक दूसरे के साथ क्या होती हैं, काफ़ी क्लोज रहती हैं। एंड कैसी बनाती हैं, लाइक अ फ्लोर, लाइक अ टाइल्स इन फ्लोर। जैसे फ्लोर होता है, फ्लोर पे जब टाइल्स लगवाई जाती है तो कैसे बनाती हैं, वो टाइल्स क्या करती हैं, एक तरीके का क्या करती हैं, एक शीट बनाती हैं। यानी कि उसमें उनके बीच में गैप तो बहुत कम रहता है। एंड इसी तरीके से क्या होता है, जो हमारे स्क्वेमस एपिथेलियम की जो सेल्स होती हैं वो कैसी होती हैं, वो भी आपकी दे आर वेरी अरेंज्ड वेरी क्लोज टू ईच अदर। वो एक दूसरे से क्या होती हैं, काफ़ी क्लोज होती हैं। नाउ जस्ट टेक अ लुक इन दिस फिगर। Now just take a look in this figure. This is a figure of squamous epithelium and इसके नीचे की अगर बात करें बच्चों, ये क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है। और इसके ऊपर क्या है, जो आपको पिंक कलर की जो लेयर मिल रही है, ये क्या होती है बेटा, बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है। जो इसके ऊपर क्या होती हैं, आपकी स्क्वेमस एपिथेलियल सेल्स क्या होती हैं, प्रेजेंट होती हैं। ये आपकी क्या होती हैं, स्क्वेमस एपिथेलियल सेल्स हैं जो वहाँ पर प्रेजेंट है। नाउ दोबारा देखिए बच्चों, दिस इज़ अ स्क्वेमस एपिथेलियम। ये क्या होता है बेटा, ये स्क्वेमस एपिथेलियम की स्ट्रक्चर है या फिगर है। इसमें क्या होता है कि सबसे नीचे क्या होता है बच्चों, ये क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं। ये कनेक्टिव टिश्यूज़ हम आगे पढ़ेंगे। और उसके ऊपर क्या होता है, ये जो पिंक कलर की जो आपको लेयर मिल रही है इस फिगर में, ये क्या होती है आपकी, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन का काम करता है।
यानी कि, और इसके ऊपर क्या होते हैं आपके स्क्वेमस एपिथेलियल सेल्स क्या होती हैं, प्रेजेंट होती हैं। अगर आप ये देखोगे स्क्वेमस एपिथेलियल सेल्स में इन सेल्स के बीच में जो गैप है वो बिल्कुल भी नहीं है, यानी इनमें इंटरसेलुलर स्पेस क्या होता है, प्रेजेंट नहीं होता। ये कैसे दिख रही हैं, एक तरीके से फ्लोर की तरह दिख रही है, यानी जैसे फ्लोर पे टाइल्स लगी होती है ना, टाइल्स में बीच बीच में गैप नहीं होता, बिल्कुल उसी तरीके से क्या हो रहा है, इसकी जो टिश्यूज़ की जो सेल्स हैं वो इस तरीके से कनेक्ट है। Okay student, now we are going to discuss the location of squamous epithelium. Location of squamous epithelium. Now location of स्क्वेमस एपिथेलियम। लोकेशन का मतलब ये होता है कि स्क्वेमस एपिथेलियम जो टिश्यूज़ होते हैं कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रेजेंट होते हैं बेटा ब्लड वेसल्स की वॉल्स में। जो ब्लड वेसल्स होते हैं, ब्लड वेसल्स हमारे 3 होते हैं, कौन कौन से, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। यानी आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज जो हमारे ब्लड वेसल्स होते हैं, इनकी वॉल्स को क्या करते हैं, बनाने का काम करते हैं आपके स्क्वेमस एपिथेलियम। यानी इनकी वॉल्स में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं आपके स्क्वेमस एपिथेलियम। इसी तरीके से अगर हम बात करें, ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, ये मेसेंट्रीज में प्रेजेंट होते हैं। ये क्या होता है, ये बेटा हमारे क्या होता है, स्टमक के इनर लाइनिंग्स में प्रेजेंट होता है। ये कहाँ प्रेजेंट होता है बेटा, ये हमारे स्टमक की इनर लाइनिंग्स में प्रेजेंट होता है। स्टमक की इनर लाइनिंग्स में प्रेजेंट होता है, स्टमक की इनर लाइनिंग में। यानी मेसेंट्रीज कहाँ होता है बेटा, ये हमारे स्टमक की इनर लाइनिंग में क्या होता है, प्रेजेंट होता है, स्टमक की इनर लाइनिंग में। यानी स्टमक के इनर लाइनिंग में क्या होते हैं आपके, प्रेजेंट होता है स्क्वेमस एपिथेलियम, और जिसको कहते हैं बेटा मेसेंट्रीज। और कहाँ प्रेजेंट होता है ये आपका, और प्रेजेंट होता है बच्चों ये आपका टंग में प्रेजेंट होता है। ये टंग क्या होता है, एक मस्कुलर ऑर्गन होता है, उसमें भी आपके नंबर ऑफ टिश्यूज़ होते हैं, और ये आपके क्या होता है, टंग में प्रेजेंट होता है। और इसके साथ साथ क्या होता है, ऑइसोफेगस में प्रेजेंट होता है, ऑइसोफेगस। ये ऑइसोफेगस में प्रेजेंट होता है। ऑइसोफेगस क्या होता है बच्चों, ये फूड पाइप होता है। ये क्या होता है बच्चों, ये फूड पाइप होता है, जो क्या करता है, हमारी बॉडी में फूड को लेकर जाता है। यानी जो हमारा माउथ होता है, माउथ के बाद जहाँ पर हम क्या करते हैं, फूड को च्युइंग करते हैं, यानी चबाते हैं, और चबाने के बाद क्या होता है, ये जो फूड होता है फिर हमारे माउथ के क्या होता है, अंदर जाता है, और जिसको कहते हैं बेटा फूड पाइप के थ्रू क्या होता है, हमारी बॉडी में फूड क्या होता है, पास होता है। और फूड पाइप से फूड कहाँ पर जाता है, डायरेक्ट आपके कहाँ जाएगा, वो जाएगा स्टमक में। यानी ऑइसोफेगस में भी क्या होता है, ऑइसोफेगस का मतलब ये फूड पाइप होता है, और फूड पाइप के जो अंदर वाले जो स्ट्रक्चर होते हैं, यानी कहने का मतलब जो फूड पाइप की जो वॉल्स होती हैं, उनकी वॉल्स में आपका क्या होता है, स्क्वेमस एपिथेलियम प्रेजेंट होता है। फिर इसी तरीके से और कहाँ प्रेजेंट होता है, ये प्रेजेंट होता है बोमेन कैप्सूल में, बोमेन्स कैप्सूल। ये क्या होता है बेटा, ये बोमेन्स कैप्सूल का मतलब होता है ये हमारे बेटा किडनी में प्रेजेंट होता है। ये हमारे क्या होता है बेटा, किडनी में। यानी बोमेन कैप्सूल कहाँ प्रेजेंट होता है, किडनी में प्रेजेंट होता है। और जो किडनी होती है ये कहाँ प्रेजेंट होती है बेटा, ये हमारी क्या होती है, जस्ट बैक के एक लेफ्ट साइड होती है, एक राइट साइड होती है। यानी हमारी बॉडी में क्या होती है बेटा, 2 किडनीज होती हैं, एक लेफ्ट साइड होती है, एक राइट साइड होती है। किडनी का मेन काम क्या होता है बेटा, किडनी क्या करती है, हमारी बॉडी में जो ब्लड होता है उसको क्या करती है, प्यूरीफाई करती है। यानी हमारी बॉडी में जो भी ब्लड होता है उसको क्या करती है, प्यूरीफाई करती है। और प्यूरीफाई करके क्या करती है, यानी किडनी में क्या होते हैं आपके स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, जिसे कहते हैं नेफ्रॉन। नेफ्रॉन क्या होती है बेटा, ये स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, जो क्या करती है, प्यूरीफाई का काम करती है। यानी कि जब प्यूरीफाई कर देती है तो यानी हमारी बॉडी से क्या करती है, वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने में क्या करती है, हेल्प करती है या काम करती है। तो किडनी का काम ये होता है। और ये किडनी में क्या होता है आपका, नेफ्रॉन्स छोटे छोटे क्या होती हैं, सिंपल यूनिट्स प्रेजेंट होती हैं, नेफ्रॉन्स। और नेफ्रॉन का क्या होता है, ये पार्ट होता है बोमेन कैप्सूल। तो बोमेन कैप्सूल के वॉल्स में क्या होते हैं आपके, स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू प्रेजेंट होते हैं।
नेक्स्ट है बेटा आपका नेफ्रॉन। जैसा मैंने अभी आपको बताया था, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन क्या होता है, हमारी क्या होता है, एक्सक्रीटरी यूनिट होती है, यानी बॉडी से वेस्ट मटेरियल को निकालने वाली क्या होती है, स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, जो हमारी किडनीज़ में प्रेजेंट होती है, मिलियंस में प्रेजेंट होती है बेटा ये हमारी किडनीज़ में। और इनमें क्या होता है बेटा आपका, इनके दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट होता है आपका इसमें बोमेन कैप्सूल, और दूसरा पार्ट होता है ग्लोमेरुलस। एक होता है बेटा हमारा बोमेन कैप्सूल और एक होता है हमारा ग्लोमेरुलस। ये नेफ्रॉन के पार्ट होते हैं, और नेफ्रॉन की जो वॉल्स होती हैं उनकी वॉल्स में आपका स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट आता है बेटा इसमें, और कहाँ पर प्रेजेंट होता है ये प्रेजेंट होता है बेटा आईलिड्स में। आईलिड्स, आईलिड्स क्या होती हैं बेटा, जो हमारी आँख के ऊपर जो पलकें होती हैं, जिन्हें आईलिड्स कहते हैं। इन आईलिड्स की जो वॉल्स होती हैं उनमें भी आपका क्या होता है, स्क्वैमस एपिथेलियम प्रेजेंट होता है। इसी तरीके से बात करते हैं, लंग में प्रेजेंट होता है, और लंग में भी क्या प्रेजेंट होता है बेटा, एक प्लेस होता है एल्वियोली, इसे कहते हैं एल्वियोली। अगर बात करते हैं जो लंग्स होते हैं, लंग्स में क्या होता है बेटा, हमारे लंग्स में एयर जाती है, और एयर क्या होती है, फिर हमारी पूरी बॉडी में क्या होता है, आगे ट्रांसपोर्ट होते हैं, उसे ले जाने का काम कौन करता है, वो करता है हमारा ब्लड। तो बात करते हैं जो लंग्स से जब आपकी ब्लड वेसल्स में एयर पास होती है तो किस प्लेस पर होती है, वो होती है बेटा एल्वियोली में। तो एल्वियोली की जो वॉल्स होती हैं उन्हें बनाने का काम कौन करता है, वो करता है बेटा स्क्वैमस एपिथेलियम। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस इट्स फंक्शंस। अब बात करते हैं इसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं। तो इसके फंक्शंस की अगर मैं बात करूं, इसके फंक्शंस वेरी सिंपल होते हैं। द सेल्स ऑफ दिस एपिथेलियम हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स बाय डिफ्यूजन। ये क्या करते हैं, एक्सचेंज मटेरियल बाय डिफ्यूजन, यानी एक्सचेंज मटेरियल बाय डिफ्यूजन। डिफ्यूजन की हेल्प से क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, मटेरियल को एक्सचेंज करने का काम करते हैं। यानी डिफ्यूजन का मतलब ये होता है कि जैसे मैंने आपको बताया था, डिफ्यूजन का मतलब होता है जैसे एयर पे के बेस पर बताया था कि हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन होता है। यानी कहने का मतलब ये एयर के बेस पर भी होता है, ये लिक्विड पर भी बेस्ड होता है। तो इसी तरीके से क्या होता है, कहने का मतलब जो एक्सचेंज होता है मटेरियल का, वो डिफ्यूजन के थ्रू होता है। और स्क्वैमस क्या करता है, स्क्वैमस एपिथेलियम मटेरियल को एक्सचेंज करने में हेल्प करता है।